नमस्कार, मैं सुभा गोस्वामी। आज आप लोगों को असम का सिर्फ एक हिल स्टेशन हाफलोंग जाने के लिए गुवाहाटी से कैसे जाना चाहिए उसके बारे में बताऊंगी। पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ। मेरी मदर टंग असमीज है, इसीलिए हिंदी बोलते समय मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत होना स्वाभाविक है। ये बात मुझे भी मालूम है, इसीलिए पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ। मेरी जितनी फ्रेंड है आधा हिंदी भाषी है, वो लोग मुझे रिक्वेस्ट करते रहती है कि मैं हिंदी में बोलूं। हिंदी में बोलने से सबको समझ में आएगा, ये बात ध्यान में रखकर हिंदी में बोलने के लिए कोशिश कर रही हूँ। गुवाहाटी मेन सिटी से हाफलोंग टाउन जाने के लिए आपको लगभग 7.5 घंटा तक लगता है। यहाँ जाने के लिए 3 रास्ते हैं, लेकिन NH27 रोड से जाने से कम समय लगता है। यहाँ बस, ट्रेन, टैक्सी, मोटरसाइकिल से आप लोग जा सकते हैं। हाफलोंग घूमने के लिए अक्टूबर-नवंबर महीना सबसे अच्छा होता है। उस समय बारिश नहीं होता है, ठंड भी कम होता है, इसीलिए वेदर कंफर्टेबल रहता है। यहाँ आना बहुत सेफ है। यहाँ टेररिज्म नहीं है। टूरिस्ट निर्भय यहाँ आकर यहाँ का सुंदर ऊंची ऊंची पहाड़, गॉर्जियस वैलीज, लेक, वाटरफॉल्स, ये सबका जो आकर्षणीय दृश्य आप लोग उपभोग कर सकता है। यहाँ ज़्यादातर दिमासा जनजाति के लोग रहते हैं। उनके ऊपर भी कार्बी, नागा, तिवा, कचारी आदि जनगोष्ठी लोग भी रहता है। यहाँ का जो ऊंची ऊंची पहाड़ है, उस पहाड़ से कपिली, जीरी, सीरी, जाटिंगा, माहुर आदि नदी निकलकर इन नदियों ने यहाँ का सौंदर्यता और दुगना कर दिया है। यहाँ का ब्यूटीफुल सीनरी, ऊंची पहाड़, एट्रैक्टिव वाटरफॉल्स, वैलीज, नदी, ये सब को देखकर लोग हाफलोंग को स्कॉटलैंड ऑफ असम कहते हैं। गुवाहाटी से हाफलोंग जाते समय माइबंग शहर में जहाँ स्टोन हाउस है वो देखकर जा सकते हैं। माहुर नदी के तट पर ये स्टोन हाउस स्थित है। ये स्टोन हाउस कचारी राजा मेघनारायण ने 16वीं सेंचुरी में बनाया था। ये स्टोन हाउस के लिए माइबंग फेमस है। पहले माइबंग दिमाहासा किंगडम का राजधानी था। 15वीं शताब्दी के शेष भाग में अहोम राजा ने अपना राज्य की सीमा बढ़ाने के लिए दीमापुर आक्रमण किया। उस समय कचारी राजा का राजधानी दीमापुर में था। कचारी राजा ने अहोम राजा के साथ लड़ाई में टिक नहीं पाया और वो दीमापुर और काफ़ी जगह छोड़कर अभी जहाँ माइबंग है वहाँ आकर नया राजधानी निर्माण किया। माइबंग में 1536 से 1830 तक यहाँ का कचारी राजा का राजधानी था। यहाँ स्टोन हाउस, मंदिर और राजधानी का भग्नावशेष देखने को मिलता है। माइबंग का मतलब है, माई मीन्स राइस और बंग मीन्स लॉट, प्रचुर। माइबंग शब्द ने समृद्धि की भूमि को परिभाषित करता है। स्टोन हाउस को यहाँ का लोग लंगथाई नी नो कहते हैं। अहोम राजा के आक्रमण के बाद दोबारा कोस राजा ने कचारी राजा का राजधानी माइबंग आक्रमण किया था। उस समय कथित है कचारी राजा ने सपने में देखा, देवी आकर राजा को कहा था अगर वो एक ही पत्थर में एक रात के अंदर एक शिलाघर निर्माण कर सकता है तो वो उसी के अंदर एक अस्त्र मिलेगा, उससे वो युद्ध करने से वो जीत सकता है। राजा ने पहाड़ के ऊपर से बड़ा पत्थर नदी के किनारे तक लेकर आया और एक रात के अंदर घर निर्माण करने के लिए कोशिश किया, लेकिन सूरज निकलने से पहले मुर्गा ने बांग दे दिया और राजा खुद सोचने लगा वो देवी की परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। शिलाघर का दरवाजा, खिड़की आधा ही रह गया। अस्त्र पाने के लिए अंदर जाने की रास्ता बन ही नहीं पाया। वो दुखी होकर वापस आ गया। कहानी के अनुसार राजा इस लड़ाई में भी हार गया था। दक्षिण असम के बोरेल पहाड़ी घाटी में ये जाटिंगा विलेज अवस्थित है। ये विलेज अति सुंदर और आकर्षित है। जाटिंगा एक जिमी नागा शब्द है। जाटिंगा अर्थ है पाथवे ऑफ रेन एंड वाटर। जाटिंगा को लोग वैली ऑफ डेथ भी कहते हैं।
लेकिन ये जगह पक्षियों के लिए मिस्टीरियस प्लेस है, जहाँ हर साल हजारों पक्षी, स्थानीय और माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ सुइसाइड करने के लिए आता है। सितंबर से नवंबर महीना तक ये दृश्य यहाँ देखने को मिलता है। ये जगह बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी घाटी है। पक्षी यहाँ आकर्षित होकर आता है, लेकिन आकर वापस नहीं जा सकता है, यहीं बैठकर मर जाता है। ऐसे क्यों होता है ये लेकर बहुत रिसर्च किया, लेकिन इसका कारण अभी तक पता नहीं चला। देखकर ऐसे लगता है पक्षी यहाँ सुइसाइड करने के लिए ही आता है। ये पक्षी सामने जो पहाड़ है क्रॉस नहीं कर सकता है। जातिंगा नदी के आसपास गांव में बैठकर मर जाता है। शाम 7 बजे से लेकर रात के 10 साढ़े 10 बजे के बीच अगर आसमान में धुंध छा जाए और हवा की रफ्तार उस समय तेज होने से कहीं से कोई रोशनी कर दे तो चिड़िया की झुंड कीट पतंगों की तरह बदहवास होकर रोशनी की तरह आकर्षित होकर गिरने लगता है और वहीं मर जाता है। ऐसे सुइसाइड करने वाला स्थानीय और प्रवासी चिड़िया लगभग 40 प्रजातियां शामिल है। इस समय स्थानीय गांववासी ने रोशनी करने से जितना हो सकता है दूरी रहता है। बर्मुदा ट्रायंगल जैसे ये जगह रहस्यमयी है। ये देखने के लिए बहुत टूरिस्ट साइंटिस्ट यहाँ आता है। जातिंगा विलेज से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी में एक एथेनिक मॉडल विलेज है। म्यूजियम जैसे बना के रखा है। गांव का डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशन यहाँ देखने को मिलता है। घूमने के लिए अच्छा है। अंदर एक पार्क है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सुंदर मेंटेन करके रखा है। फोटो लेने के लिए यहाँ अच्छा है। तुमजांग पीक में यंग लोग ट्रैकिंग के लिए जा सकते हैं। बोरेल रेंज में असम की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र तल से 1860 मीटर ऊपर है। शिखर का नाम तुमजांग गांव के नाम पर रखा गया है। गांव में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पेड़ है। यहाँ देश विदेश से लोग ट्रैकिंग के लिए आते हैं। तुमजांग माउंट महादेव टीला और हेम पुपेट में स्थानीय गाइड की मदद से लोग ट्रैकिंग के लिए जाता है। उम्रांसो वैली और पानीमोर वाटरफॉल्स यहाँ का सबसे आकर्षणीय जगह है। पानीमोर वाटरफॉल्स देखकर टूरिस्ट लोगों ने ये वाटरफॉल्स को असम का नायग्रा वाटरफॉल्स बोलता है। यहाँ का पानी बिल्कुल साफ और ब्लू दिखता है। यहाँ पिकनिक खाना मना है। ये जगह यहाँ का लोग होली प्लेस मानते हैं। कपिली नदी से ये वाटरफॉल्स उत्पन्न हुआ है। कपिली नदी बोरेल रेंज उत्तर कासालियार पहाड़ से निकला है। पानीमोर हाफलोंग से 120 किलोमीटर दूर में स्थित है और दीमापुर से लगभग 107 किलोमीटर दूर है। आप लोगों को यहाँ 3 मैग्निफिसेंट वाटरफॉल्स देखने को मिलेगा। बेंडाओ बगलाई और दिदाउदीप वाटरफॉल्स भी बहुत सुंदर है। लोकल भाषा में बेंडाओ मीन्स 2 सिस्टर और बगलाई मीन्स जंप डाउन। बहुत पहले 2 सिस्टर यहाँ से कूदकर जान दिया था, इसीलिए वाटरफॉल्स की नाम ये पड़ा। बारिश के मौसम में ये देखने के लिए बहुत ही सुंदर होता है। दूसरा वाटरफॉल्स देखने के लिए आप लोगों को 700 सीढ़ी उतर कर जाना पड़ेगा। ये वाटरफॉल्स आपका सामने से पड़ता है। हमेशा हम लोग वाटरफॉल्स आगे से देखते हैं, ये आपको पीछे से देखने के लिए मिलेगा। देखने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है। 2 दिन में आप लोग अच्छे से हाफलोंग देख सकते हैं। अगर ट्रैकिंग करना है तो 3 दिन में सब कुछ देख सकता है। शॉपिंग के लिए हाफलोंग टाउन में जाकर आप लोग हैंडमेड कपड़ा खरीद सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ, यहाँ का रास्ता बीच में आप लोगों को खराब मिलेगा। बारिश के लिए रास्ता टूट जाता है। साइट सीन देखने के लिए जाते समय आप लोग खाना हमेशा साथ में रखिएगा। रास्ते में अच्छा खाना पहाड़ी इलाका में कुछ नहीं मिलता है। आशा करती हूँ आप लोग यहाँ जरूर आइएगा। आप लोगों को लोकल रिलायबल टैक्सी की ज़रूरत होने से नीचे दिया हुआ नंबर लेट्स गो ट्रैवल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को हाफलोंग का नेचुरल ब्यूटी देखकर कैसे लगा ज़रूर बताइएगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।